सुस्वागत मित्रों, आपके ही शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में और परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना में चलें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जब हम तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं कि हम तेरे वचनों पर ध्यान दे सकें, प्रार्थना में समय बिता सकें, तुझसे शक्ति पा सकें, हम तेरे वचनों को पढ़ सकें, समझ सकें, उसे अपने हृदय में ग्रहण करके उस पर चल सकें। परमेश्वर पिता, हम अपनी सारी समस्याओं को, सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को तेरे सामने लाते हैं और विनती करते हैं कि एक एक परेशानी से आप हमें छुड़ौती दिलाएंगे। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं और परमेश्वर स्तुति के योग्य हैं। फिर से एक बार अपने आप को समर्पण आपके हाथों में करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि फिर से एक हफ्ता परमेश्वर ने हमारी मदद और रखवाली की, हर प्रकार के खतरे से बचा के हमें अपनी पनाह में रखा। और हम देख रहे हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप भी सावधान रहिए, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी मदद और रखवाली करने को तैयार है, लेकिन हमें उसकी नज़दीकी में रहना है, उससे प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, क्योंकि हम भजन संहिता 107 और उसके 20वीं आयत में देखते हैं कि वो कहता है कि मैं अपना वचन भेज कर तुझे चंगा करूँगा। परमेश्वर की चंगाई के विषय में 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं। हमने नामान कोढ़ी के बारे में देखा, कैसे वो प्रवक्ता के पास आता है और जब भविष्यवक्ता के पास आता है तो वो उससे कहता है कि 7 बार यरदन नदी में जाके डुबकी लगा, और जब वो उसका कहना मानता है, आज्ञा का पालन करता है, तो वो सचमुच में चंगाई प्राप्त करता है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कैसे पतरस की सास ज्वर में पड़ी हुई थी और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके घर में प्रवेश किया और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि उसके लिए कुछ कर, तो वह उसके निकट गया और उसने ज्वर को डांटा और ज्वर उसका उतर गया और वह प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। और लिखा है कि शाम को जो सूर्य अस्त होते होते वे लोग बहुत से बीमारों को उसके पास लेकर आए और उसने एक एक पर अपना हाथ रखा और उन सबको चंगाई बख्श दी। तो हम चंगाई के विषय में देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो वो लोगों को बीमारियों से चंगा करते थे। और नामान के विषय में तो पुराने नियम में लिखा हुआ है, तो परमेश्वर जो है पुराने नियम में था, जो नए नियम में है और जो आज है वो एक सा है और उसकी शक्ति कम नहीं हुई है। आज भी वो चंगाई देने के लिए तैयार है। बहुत से मित्रों की खबर आई है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सीरियस हैं, नाना प्रकार से लोग परेशान हैं। मित्रों, आपसे विनती करती हूँ कि आप रोज़ अपने आप को और अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढांपना ना भूलें, क्योंकि उसी में हमारी सुरक्षा है। जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था लास्ट ईयर, हमने मार्च 21 से हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था और उस समय से हम लोगों ने एक काम करना शुरू किया था, बहुत ज़ोरों से काम करना शुरू किया था, और वो था भजन संहिता 91 साम 91। ये वाला साम हमने पढ़ना शुरू कर दिया था और हम सब दिन रात, यहाँ तक कि टेलीविज़न पे एक के बाद एक लोग उसे पढ़ते रहते थे। करीब करीब दिन में कितनी बार, 10-15 बार हम उसे टेलीविज़न पे अलग अलग चैनल्स पे सुनते थे। तो इस प्रकार से हम अपने आप को उसके पंखों तले छुपाए थे और उसकी सन्निधि में हम अपने आप को छुपा के रखते थे और हम वहाँ सुरक्षित थे। लेकिन जैसे जैसे
हम इसके आदी हो गए। हमने सोचा कि ये तो रोज का हाल इसी प्रकार से है, और धीरे 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 हमने उस वचन को पढ़ना छोड़ दिया। और पहले तो हम बहुत जोश में उसे पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे वो जोश ख़त्म हो गया। और आज हम में से बहुत से हैं जो उसे अभी नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ते भी हैं तो हम उसके इतने आदी हो गए हैं कि अब वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अब हमें फिर से सतर्क होना है, फिर से वचन को निकालना है, फिर से उसमें शरण लेना है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और इसी वचन के द्वारा हम आशीष भी पा सकते हैं, चंगाई भी पा सकते हैं, सुरक्षा भी पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम ऐसा महान और दृढ़ गढ़ है जिसमें धर्मी लोग जाते हैं और वो सुरक्षित रहते हैं। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज़ लाइक अ माइटी टावर, द राइचियस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। तो यदि हमें सुरक्षा चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में और परमेश्वर के वचन में ये सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। तो वचन पढ़ना ना भूलें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, हमेशा उसकी नज़दीकी में रहें और आशीष और चंगाई से अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। आज का जो हिस्सा हम करने जा रहे हैं वो 42वां वचन है, और ये हम 4था अध्याय लूका का कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया। जब दिन हुआ, क्योंकि रात में लिखा है। जब हम लोग पिछले हफ्ते कर रहे थे तब हमने देखा था कि 40वें वचन में है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। तो जब सूरज डूबने लगा, मतलब शाम के समय में, वो लोग बीमारों को उसके पास लेके आए, और उसने सबको खड़ा करके एक बार सबके लिए प्रार्थना करके उन पे फूंका नहीं, या एक समय प्रार्थना करके चलो अब सब चंगे हो गए चले जाओ, इस प्रकार से उसने नहीं किया। जितने लोग आए थे उसने हर एक के सिर पे हाथ रखा और उनके लिए प्रार्थना की, और वे सारे के सारे चंगे होकर वहाँ से गए। तो इसका मतलब है काफ़ी रात तक ये सिलसिला जारी रहा होगा, और उसके बाद उन्होंने खाया होगा और फिर सोए होंगे। तो काफ़ी रात को वो लोग देर तक जग रहे होंगे और रात में देर से सोए होंगे। और जब दिन हुआ, पह फटते ही, प्रभु यीशु मसीह की ये आदत थी कि सुबह सुबह वो निकल जाते थे, घर छोड़कर एकांत प्रांत में पहुंच जाते थे। अक्सर वो जैतून के पहाड़ पर जाते थे, माउंट ऑफ ऑलिव्स में जाते थे, और वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे। मित्रों, प्रार्थना में महान शक्ति है, और ये समय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना समय प्रार्थना में बिताएं। यदि हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, यदि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, यदि हम चाहते हैं कि हमारे मित्रगण और हमारे रिश्तेदार सुरक्षित रहें, तो हमने जो प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सब को प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढांपें, और ये प्रार्थना द्वारा होता है। तो हमें प्रार्थना में समय बिताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम भी सुबह सुबह उठकर, और जैसा लिखा है सुनसान जगह में, सुबह ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं रहते। दिन के समय सब जब उठ जाते हैं तो गड़बड़ी, खाना पकाना वगैरह, घर में आना जाना सब कुछ होने लगता है। लेकिन सुबह का समय शांत रहता है, एकांत रहता है, ज़्यादा गड़बड़ी नहीं रहती। उस समय प्रभु के चरणों में जाके बैठ जाना है, हमें उससे प्रार्थना करना है, उससे अभिषेक की याचना करना है। और लिखा है कि वह एकांत की एक सुनसान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई।
सुनसान जगह पे वो गया था जब प्रार्थना करने के लिए, तो भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई। रात में बहुतों को खबर मिली होगी कि हम उसके पास गए थे और हमारा इंसान जो बीमार था वो चंगा हो गया। इस प्रकार से सारे गांव में वो चर्चा फैल गई कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं। मित्रों, आज भी हमें हर जगह ये बात फैला देना है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, बीमारों को वो चंगा करने की शक्ति उनमें है। और आप कहेंगे लेकिन हर एक जन तो चंगा नहीं होता, बहुत से जन हैं जो मर जा रहे हैं, बहुत से जन हैं जो पीड़ित हैं, तो क्यों सारे के सारे क्यों नहीं चंगा होते हैं? विश्वास, जब हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई मरेगा नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर का जब कवरिंग हमारे ऊपर रहेगा तब परमेश्वर की सुरक्षा के कवच से वो हमें बचा के रखेगा। तो सारे गांव में ये बात फैल गई थी कि रात में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास गए थे और वहाँ पर हमें चंगाई मिली। हाँ मित्रों, हमें भी जब चंगाई मिलती है तो हमें चुप नहीं रहना है, वरन हमें लोगों को गवाही देना है और बताना है कैसे प्रभु ने हमारी मदद की और कैसे हमें चंगाई प्राप्त हुई। हम देखते हैं कि जैसे ही नामान कोढ़ी चंगा हुआ, उसने भविष्यवक्ता से आके कहा कि मुझे थोड़ी मिट्टी दी जाए ताकि मैं अब से और किसी की उपासना नहीं, केवल यहोवा की उपासना करूँगा। उसने अपना जीवन परमेश्वर के हवाले कर दिया। हम देखते हैं जब पतरस की सांस ठीक हुई, लिखा है कि वह उठी और तुरंत प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। तो मित्रों, हम चंगाई जब प्राप्त करते हैं तो उसके बाद गवाही देना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसलिए नहीं कि प्रभु को हम और बड़ा करेंगे, क्योंकि वो तो है बड़ा, हमारे कहने सुनने से वो और ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, लेकिन दूसरों को फ़ायदा होता है, दूसरों को हिम्मत मिलती है। दूसरे जो परेशान रहते हैं उन्हें कहाँ जाना जब समझ में नहीं आता तो हमारी गवाही सुनकर वो प्रभु के पास आते हैं। इसी प्रकार से जितने लोग रात में आए थे और चंगाई जितनों ने प्राप्त की थी, वो जाके रात में घर में नहीं सो गए, लेकिन उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को बताया कि हम इस इंसान के पास गए थे, उसका नाम यीशु है, और उसने हम सब पर हाथ रखा और हमारे लिए प्रार्थना की, और देखो हमारा इंसान, हमारे माता पिता भाई बहन बच्चे पति पत्नी जो भी चंगा हुआ था, चंगाई हमें मिल गई। और इस प्रकार से लिखा है कि भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। मित्रों, सच बात है, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं तो हम हर तकलीफ़ का सामना कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना में उन्होंने कहा हमसे कि लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें, मेरे कारण तुम्हें यातना सहनी पड़ेगी, तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत रखो, ढाढ़स रखो, क्योंकि मैंने इस संसार पर विजय हासिल कर ली है। तो ही हैज़ वन द विक्ट्री फॉर अस। तो हम जीते हुए इंसान हैं, हम हारे हुए इंसान नहीं हैं, और जीतने के लिए कभी कभी तकलीफ़ उठाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें छोड़कर ना जा। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे हृदय में आते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 20वें वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई भी अपना हृदय का दरवाज़ा खोलेगा
तो मैं भीतर आऊँगा और मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। मित्रों, आज प्रभु आपके हृदय के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो अंदर आना चाहता है, और यदि आप अपना दरवाज़ा, हृदय का दरवाज़ा खोलेंगे तो वो ज़रूर आपके हृदय के अंदर आएगा। आपको सारे पापों से आपको क्षमा करेगा, साफ करेगा, आपके हृदय में वो वास करेगा, आपका जीवन वो अपने हाथों में लेगा और आपके जीवन को एक सुंदर जीवन बनाएगा। दूसरे कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत में हम देखते हैं कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि बन चुका है। पिछला जीवन बीत गया और देखो बिल्कुल सब चीज़ नई सृष्टि बन गई है। तो हम प्रभु में नई सृष्टि बन जाते हैं। Old things have passed away, behold all things have become new। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमारा पुराना जीवन जो है वो बीत जाता है। वो लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें छोड़ के ना जा, क्योंकि तुझ में इतनी शक्ति है कि यदि तू हमारे साथ रहेगा तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मित्रों, उस समय तो प्रभु एक मनुष्य के रूप में था और एक समय में एक ही जगह रह पाता था, लेकिन आज पवित्र आत्मा सारे संसार में व्यापी है। वो हर एक के पास रह सकती है, पूरे समय रह सकती है, और हम भी पवित्र आत्मा से विनती कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं कि हमें छोड़कर ना जा, और वो हमें छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। वो सदा हमारे साथ रहना चाहता है। और यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में मैं पढ़ रही हूँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो जब हम गवाही देने लगते हैं, जब हम दूसरों को प्रभु का चेला बनाने लगते हैं, प्रभु के पास लेकर आने लगते हैं, तब परमेश्वर का ये वायदा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। वही ये लोग कह रहे हैं कि तू कहने लगे कि वे उनके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। तो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव, शहर-शहर पैदल चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और परमेश्वर के राज्य के विषय में बताते थे, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी कि कोई भी नाश हो, परंतु हर एक अनंत जीवन पाए। हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने का कार्य और परमेश्वर के राज्य के विषय में सारे लोगों को बता रहे थे। मित्रों, ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह इसलिए भेजे गए थे कि वो सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में सुसमाचार बता सकें कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज भी इस काम को पूरा करना बाकी है। हमने मत्ती रचित सुसमाचार 28 और 18 से पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय अपने शिष्यों से वो बातें की और ये आज्ञा दी कि तुम जो मेरे चेले हो, तुम जो मेरे विश्वासी हो, तुम जाओ और शहरों में और जहाँ कहीं भी
तुम जा सकते हो वहाँ जाओ और लोगों को मेरे विषय में बताओ। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो लोगों को सिखाओ, ताकि वो मुझ पर विश्वास करें और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। मित्रों, बहुत से लोग हैं जो नाश की ओर चले जा रहे हैं, जो नरक की ओर चले जा रहे हैं। उन्हें बताने वाला कोई नहीं है और हम डरते हैं, लोगों से डरते हैं। लेकिन मित्रों, हमारी डर की वजह से हमेशा अनंत जीवन तो हमें मिल जाएगा, लेकिन वो लोग ऐसी अग्नि में फेंके जाएंगे जो कभी बुझती नहीं है, जहाँ की अग्नि कभी बुझती नहीं है। और लिखा है कि वहाँ पर कीड़े होते हैं जो कीड़े भी मरते नहीं हैं। वहाँ पर दांत पीसना, दांत किटकिटाना और चिल्लाना, चीखना, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मित्रों, उस जगह से हमें अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को छुड़ाना है और उसके लिए हमें सुसमाचार सुनाना जरूरी है। लिखा है, और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। मित्रों, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था पैदल। आजकल हमें कहीं जाने के लिए पैदल नहीं जाना पड़ता। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है, कार है, ट्रेन है, प्लेन्स हैं, अलग अलग तरीके के साधन आज हमारे पास हैं जिसके द्वारा हम अपनी यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन्स हैं हमारे पास। आजकल तो इतने मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम कई तरीक़ों से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, जूम से, आजकल तो जब लॉकडाउन चल रहा है तो और कितने तरीक़ों से हमने सीख लिया है कि हम प्रार्थना भी कर पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन भी बांट पा रहे हैं, टेलीविज़न के द्वारा, रेडियो के द्वारा, अलग अलग तरीक़ों से हम वचन लोगों के साथ बांट सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे जोक्स भेजते हैं, हम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस भेजते हैं। उसके बदले हम 2 वर्स भेज सकते हैं, 1 वर्स भेज सकते हैं, अपनी एक गवाही भेज सकते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना भेज सकते हैं, अपने मित्रों को प्रभु यीशु मसीह से परिचित कर सकते हैं। जैसे लिखा है, वे उसे ढूंढते हुए, लोग मसीह को ढूंढ रहे हैं। मुझे और आपको उसका पता मालूम है, लेकिन हम इतने कठिन हृदय के हो गए हैं कि हम उन्हें एड्रेस नहीं बताते। हम बैठ के तमाशा देखते रहते हैं, उनकी तकलीफ़ देखते रहते हैं, उनकी परेशानियां देखते रहते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ के उन्हें नहीं बताते हैं कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए मसीह का पता ये है कि तुम आओ, उसके पास आओ और वो तुम्हें छुटकारा देगा। चलिए, मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। आप अपने मित्रों के लिए या अपने परिवार के लोगों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए या सहकारियों के लिए, जो भी प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानते हैं लेकिन आप उनके नामों को जानते हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। उनका नाम लीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनकी आत्मिक आँखों को खोले। किस तरह प्रभु उनकी आत्मिक आँखों को खोलेंगे और किस तरह उन्हें सुसमाचार बताएंगे, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कोई ना कोई द्वार उनके लिए खोलेंगे। इसलिए हम तैयारी करें प्रार्थना करने की। जैसे लिखा है कि जैसे ही दिन होना शुरू हुआ तो प्रभु एक सुनसान जगह चले गए। और वो क्यों गए? प्रार्थना करने के लिए। तो हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। मित्रों, बहुत कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। हमें शक्ति का स्रोत मालूम है। हमारे आसपास जितने लोग हैं परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन शांतिदाता, मुक्तिदाता, चंगाई देने वाला कौन है, कहाँ है, कैसा है, कहाँ जाए, ये बात उन्हें नहीं मालूम। तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें और परमेश्वर हमारे लिए एक ना एक मार्ग खोलेंगे और हमें एक रास्ता दिखाएंगे और एक मौका देंगे कि हम उन तक सुसमाचार पहुंचा पाएंगे।
जब वो मिलते हैं आपसे तो आप उनसे कह दीजिए बस कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ज़रूर प्रभु यीशु मसीह आपके दुखों को दूर करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम आज आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगते, लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रार्थना की आत्मा देंगे। पवित्र आत्मा, आप हमें प्रार्थना करना सिखाएंगे, दूसरों को सुसमाचार सुनाना सिखाएंगे, ताकि जब हम दूसरों को परमेश्वर के वचन सुनाएं और सिखाएं, और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो हमारी ज़रूरतें पूरी हों। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले तुम मेरी नीति और मेरे राज्य को ढूंढो, तब ये सारी चीज़ें अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम अपने परिवार के एक एक सदस्य को नाम ब नाम याद करते हैं, अपने रिश्तेदारों को नाम ब नाम याद करते हैं, अपने मित्रों को, अपने सहकारियों को नाम ब नाम याद करते हैं, हमारे पड़ोसियों को नाम ब नाम याद करते हैं, और विनती करते हैं तू उन पर दया करेगा परमेश्वर पिता। तेरी रहमत परमेश्वर उन पर हो, तेरी कृपा दृष्टि उन पर हो परमेश्वर पिता, और होने दे कि परमेश्वर प्रभु जी वो अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाए। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे हृदय में वास करते हैं, और परमेश्वर पिता आप हमें शक्ति देते हैं और हमें छुड़ौती देते हैं। हम यही छुड़ौती और शक्ति अपने मित्रों के लिए, अपने परिवारों के लिए मांगते हैं। सबों पर अपना हाथ रख, उन्हें आशीष दे, चंगाई बख्श दे, हर परेशानी, हर समस्या से बाहर निकाल और आशीष से परिपूर्ण कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रिय मित्रों, प्रार्थना करना ना भूलिए, दूसरों तक अपनी गवाही भेजना ना भूलिए, और परमेश्वर आपको आशीष देते रहें। आमीन।